हालेलुया। आइए इस प्रभात के समय अपने जीवन को परमेश्वर के हाथ में समर्पित करते हुए उसके अच्छे आराधक के रूप में हम उसकी आराधना में कुछ समय बिताएं। हमारा परमेश्वर वो आराधना के योग्य परमेश्वर हैं। हर प्रभात के समय, हर दोपहर के समय, हर शाम के समय एक समान वो आराधना के योग्य हैं। हालेलुया, वो स्तुति के योग्य हैं। हमारे जीवन में भलाई के बिना कुछ ना करने वाला सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो उससे प्रेम करते हैं उनके लिए सब कुछ मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है। इसलिए आइए हम मिलकर इस गीत को गाकर हम परमेश्वर के नाम की महिमा करें। तू भलाई बिना कुछ करता नहीं। हालेलुया।
यीशु यीशु खुश रहती तुझ में हर जान। यीशु यीशु खुश रहती तुझ में ये जान। हाँ परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जिसके जीवन में है उसका जीवन खुशहाली का एक जीवन है। वो हम अपने स्वर्गीय आनंद से परमेश्वर हमको भर देता है। इसलिए भजनकार कहता है कि वो अपने अभिषिक्तों के अच्छे इच्छा का सम्मान करने वाला परमेश्वर है। वो भलाई बिना हमारे जीवन में कुछ भी नहीं करता। क्यों ना इस स्टैंजा को एक और बार मिलकर गाकर हम गाएं कि वो भलाई बिना हमारे जीवन में कुछ भी नहीं करता। हालेलुया हालेलुया। वो भलाई बिना कुछ करता नहीं, सब बुराई मिटाने वाले, सारे पाप क्षमा करने वाले, नया जीवन मुझे देने वाले, सब पाप क्षमा करने वाले, नया जीवन मुझे देने वाले। सब मिलकर कहें हालेलुया। यीशु यीशु तू सबसे है महान। यीशु यीशु खुश रहती तुझ में ये जान। यीशु यीशु खुश रहती तुझ में ये जान। खुश रहती तुझ में ये जान। हालेलुया। आइए उसी आराधना के वातावरण में होते हुए परमेश्वर की उपस्थिति में उसके पवित्र वचन को मनन करने के लिए अपने आप को हम समर्पित करें। परमेश्वर हम सबको बहुतायत के साथ आशीष। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। इस प्रभात के समय परमेश्वर की उपस्थिति में परमेश्वर के वचन के सामने आने के लिए परमेश्वर ने हमें मदद किया, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आज प्रभात के मनन के लिए दूसरा कुरिन्थियों की पत्री उसका 8वां अध्याय उसकी 9वीं आयत को मैं आपके सामने पढ़ने के लिए चाहता हूँ। यहाँ पर इस प्रकार से संत पौलुस कुरिन्थ की कलीसिया को इस प्रकार से लिखता है कि तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वे धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया, ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। प्रभु यीशु मसीह के उस महान अनुग्रह के बारे में संत पौलुस कलीसिया से इस प्रकार से याद दिलाते हुए कहते हैं कि ये परमेश्वर का अनुग्रह है कि परमेश्वर ने हमें धनी होने के लिए अपने आप को कंगाल कर दिया। उसका अनुग्रह जो कि हम पर इस रीति से हुआ कि जहां पर जिस बात के हम योग्य नहीं थे, उस बात की योग्यता परमेश्वर ने हमारे जीवन में दिया। अनुग्रह के बारे में यदि हम और भी नज़दीकी के साथ समझें तो खास कर हमारे घरों में हमारे अपने बच्चे हैं जो कि परीक्षा लिखते हैं, और खास कर उन्हें जब परीक्षा उत्तीर्ण होने के लिए यदि एक नंबर का जब कमी हो जाता है तो अध्यापक अपने जो अधिकारियों के द्वारा दिए गए अधिकार के रूप में एक नंबर उन्हें अनुग्रह के रूप में उनको दे देते हैं। अंग्रेजी में उसको ग्रेस मार्किंग कहते हैं। वही बात यहाँ पर भी इस्तेमाल करते हुए संत पौलुस कहते हैं कि ये परमेश्वर का अनुग्रह है, जहाँ पर हम जिसके योग्य नहीं थे, जो हम किसी भी उसके लायक नहीं थे, हम किसी प्रकार से उस बात का दावा भी नहीं कर सकते थे, उस बात को प्रभु यीशु मसीह ने हमारे जीवन में किया और हमें धनी बनाने के लिए सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जो कि सारी सृष्टि का सृष्टिकर्ता परमेश्वर है, उसने अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया ताकि हम परमेश्वर की उपस्थिति में हम धनी हो जाएं। आज के जो जमाने में जब हम धन के बारे में बोलते समय अधिकतर हमारे मन में धन की परिभाषा इस प्रकार से आती है, यह धनी
की परिभाषा इस प्रकार से आती है कि जिसके पास इस संसार के सभी प्रकार के जो ऐशो ऐशरत हों या इस संसार के सभी प्रकार के जो सुविधाएं हों, उनको हम कई बार धनी शब्द कहते हैं या धनी की परिभाषा देते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन जब हम पढ़ते समय, जब हम लूका रचित सुसमाचार उसके 12वां अध्याय और उसके 21वीं आयत को जब हम पढ़ते समय, वहां पर इस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह इस संसार के जो धनियों के बारे में देखते हुए वो इस प्रकार से कहते हैं, जबकि प्रभु यीशु मसीह ने एक दृष्टांत के रूप में इस बात को, इस घटना को कहा और कहा कि ऐसा ही वे मनुष्य भी है जो अपने लिए धन बटोरता है परंतु परमेश्वर की दृष्टि में धनी नहीं। यीशु मसीह उस धनी व्यक्ति के बारे में कह रहे हैं जिसने अपने और उन खतों को और भी चौड़ा करने के लिए, जिन्होंने चाहा और कहा कि मैं आने वाले दिनों में अपने खतों को ऐसा बड़ा कर दूंगा और उसमें हर प्रकार के उन सुविधाओं को उसमें मैं दे दूंगा। अर्थात परमेश्वर की नजर में जो इस संसार में जो अपने आप को धनी कहलाता है वो धनी नहीं, लेकिन वो उसे धनी कहता है जो कि आत्मा के धनी है। आज हम जब परमेश्वर की उपस्थिति में उन बातों को जब हम मनन करते समय, जब हम ज्ञानियों का ज्ञानी सुलेमान के जीवन को जब हम देखते समय, वो सबोपदेश की किताब उसका 5वां अध्याय उसकी 12 और 13 में जब वो देखते समय इस प्रकार से वो कहता है कि परिश्रम करने वाला चाहे थोड़ा खाए या बहुत, तो भी उसकी नींद सुखदायी होती है, परंतु धनी के धन बढ़ने के कारण उसको नींद नहीं आती। अर्थात ज्ञानियों का ज्ञानी राजा सुलेमान, जो कि एक समय अपने जीवन में हर एक प्रकार की उन सुविधाओं को, हर एक प्रकार के उन ऐशो ऐशरत को या हर प्रकार के उस खुशी को प्राप्त किया हुआ जो राजा सुलेमान है, वो कहता है कि सब कुछ व्यर्थ है। और सबोपदेश की किताब में वो इस प्रकार से कहता है कि जिनके पास इस संसार का जो धन है उनको जब नींद नहीं आता, चैन नहीं आता, लेकिन जो प्रतिदिन परिश्रम कर कर, अर्थात हमारे इस भाषा में यदि कहें कि एक डेली वेजर जो है या परिश्रम कर कर शाम के समय कमाई कर कर जो घर में लेकर आता है और उसके साथ जो चैन का रोटी खाता है, उसे अच्छी नींद आती है। अर्थात प्रियो, आज जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में इस प्रभात के समय जब हम परमेश्वर के वचन को हम मनन कर रहे हैं, इस प्रभात के समय अपने आप को जरा हम जांच कर देखें, अपने जीवन का हम मूल्यांकन करें और हम जरा जानें, यदि हम परमेश्वर की उपस्थिति में आत्मा में धनी हैं, तो ये परमेश्वर का हमारे जीवन के द्वारा एक उद्देश्य है कि उसके कंगाल हो जाने के कारण परमेश्वर ने हमें आत्मा में धनी बनाया। आज इस प्रभात के समय परमेश्वर की उपस्थिति में हम कहें, परमेश्वर, आपके कंगाल हो जाने के द्वारा जिस धन के बारे में आपकी अपेक्षा मुझसे है, मेरे व्यक्तिगत जीवन से है या मेरे पारिवारिक जीवन से है या मेरे उस आत्मिक जीवन के बारे में जो है, और मेरे जो नौकरी के क्षेत्र में क्यों ना हो जाएं या मेरे सामाजिक जीवन में क्यों ना हो जाएं, किसी भी उस जीवन के क्षेत्र में क्यों ना हो जाएं, जिस प्रकार का धन आप मेरे जीवन में लेकर आने के लिए चाहते हैं, उसके लिए मैं आपके सामने वचनबद्ध हूँ। उसके लिए मैं अपने जीवन को आपके हाथ में समर्पित करता हूँ। कर परमेश्वर की उपस्थिति में जब हम प्रार्थना करेंगे, जरूर परमेश्वर उस रीति से हमें धनी होने के लिए परमेश्वर हमारी मदद करेगा। मेरी ये प्रार्थना है कि मुझे सुनने वाले आप श्रोताओं, आपके जीवन में परमेश्वर उस रीति से एक आत्मिक रीति का धन आपके जीवन में वो लेकर आने के लिए आपकी मदद करने पाए। आने वाले दिनों में जब हम और भी इस वचन में से जब हम मनन करते समय, मैं विश्वास करता हूं कि वो कौन कौन सा क्षेत्र है जहां पर परमेश्वर हमें धनी होने के लिए हमसे वो चाहता है, उन क्षेत्रों के बारे में हम जरूर विस्तार पूर्वक और भी समझेंगे। अब के लिए यहाँ पर मैं समाप्त करने के लिए चाहता हूँ, मैं आपके लिए प्रार्थना करने के लिए चाहता हूँ कि परमेश्वर आने वाले दिनों में आपके जीवन में जिस भी प्रकार की कोई ज़रूरत हो,
या जिस बात के लिए आप परमेश्वर की उपस्थिति में प्रार्थना कर रहे हो, शायद वो मानसिक हो सकता है या शारीरिक हो सकता है या आत्मिक हो सकता है या और किसी प्रकार के सामाजिक जरूरतें आपकी हो सकती हैं। परमेश्वर आने वाले दिनों में अपने उस अजीम दन के द्वारा परमेश्वर आपकी सारी घटी को पूरा करे। आइए हम प्रार्थना करें। प्रेमी पिता परमेश्वर, मुझे सुनने वाले सभी श्रोताओं को आपके हाथ में समर्पित करते हैं। किस परिस्थिति में वो हैं परमेश्वर, मैं तो नहीं जानता, लेकिन आप तो परमेश्वर जानने वाले परमेश्वर हैं। सबके जीवन में परमेश्वर, चाहे वो परिवार के रूप में हो, चाहे व्यक्तिगत रूप से हो परमेश्वर, या कलीसिया में हो, या सेवकाई के क्षेत्र में हो, या किसी भी रीति से हो परमेश्वर, आपके उस आत्मिक धन से आप उनको भर दीजिए। आपके उद्देश्य उनके जीवन में पूरा होने के लिए मदद कीजिए। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर ने चाहा तो अगले दिन फिर से मिलेंगे। सबको जय मसीह की।